नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट की जो प्रॉपर्टी रिटर्न्स के बारे में जो अपडेट आई है, उसके बारे में और जो कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे अभी इस सेशन में। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम ये जो नया फॉर्म आया है ऑनलाइन मोड के थ्रू, इसको हम कैसे फिल करें। सबसे पहले बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टी रिटर्न का जो भी रूल गवर्नमेंट अभी आपके सामने ला रही है, ये नए क्रिएट नहीं हुए हैं। 1983 के रूल बने हुए हैं, उसको गवर्नमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर रही है। ये रूल 1983 से ऑनवर्ड्स मूव कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्रिएट हो रही है कि फैमिली मेंबर्स कौन है, हम प्रॉपर्टी किसकी शो करेंगे, क्योंकि सर्कुलर में सीधे तौर पर लिखा है आपको प्रॉपर्टी शो करनी है अपने फैमिली मेंबर्स की और अपनी। अब यहाँ पर देखिए, जो शॉर्ट टर्म्स गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अपने जो एक्ट नंबर वी ऑफ 1983 के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट में देख लीजिए आप। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पहला तो आ गया असेट्स, इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टीज बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। दूसरा पॉइंट आता है फैमिली मेंबर्स का। फैमिली मेंबर्स के बारे में जो मेन जानकारी है, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं लीगल वर्ड्स में। फैमिली मेंबर्स मीन्स द वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी एंड इंक्लूड्स फादर, मदर, स्टेप मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, adopted daughter, adopted son, and any other person related whether by blood or by marriage. If wholly dependent on the public man or the public servant. इनको आप ध्यान से देखिए। फैमिली मेंबर्स आपका वही होगा जो आप पर होली डिपेंडेंट होगा। आपके ब्रदर इन केस जॉब करते हैं, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है। आपके रिलेशन में कोई भी है, ब्लड रिलेशन या इन केस ऑफ मैरिज रिलेशन, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं हुए। इसका मतलब आपके फैमिली मेंबर्स वही होंगे जो आप पर डिपेंडेंट होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के चैप्टर नंबर 1 में मेंशन है। अगर आप इसको कहीं और कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर मेंशन हो रहा है फैमिली मेंबर वही होगा जो आप पर होली डिपेंडेंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जो नया रूल अमेंडमेंट चेंजेस हुई है उसके बारे में कर लेते हैं। 11 जनवरी 2022 को ये ऑर्डर जो मेंशन हुआ है सर्कुलर, इसमें चेंजेस लाई है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। In exercise of the powers conferred by the Section 16 of the Jammu and Kashmir Public Men and Public Servant Declaration of Assets and Other Provision Act 1983, the government hereby makes the following amendments in the Jammu and Kashmir Public Servant Declaration of Assets and Other Provisions Rules 1998। 1998 में जो रूल बने थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एट प्रेजेंट टाइम थोड़ी बहुत चेंजेस की है, उसको ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। इन रूल 3 ऑफ द रूल्स, जो सारे रूल बने थे उसमें जो तीसरा रूल था उसका जो सब रूल था, अभी गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस की है। एवरी पब्लिक सर्वेंट शैल सबमिट द एनुअल रिटर्न थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग द पोर्टल for the calendar year between 1st and the 31st January of the next calendar year, in respect of all the assets possessed by him and his family members, which shall include the assets in respect of movable property, the value of which exceeds his 2 months basic salary in each case. आपकी जो 2 मंथ की बेसिक सैलरी होगी, उससे ज़्यादा आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि कैश बैलेंस, सेविंग बैंक अकाउंट्स में जो आपके डिपॉजिट्स हैं, शेयर्स हैं, कैश सर्टिफिकेट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपकी जो 2 महीने की बेसिक सैलरी है उससे कॉस्टली कोई भी आइटम आपके घर पर होगी तो आपको अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न में उसको मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है सब रूल 2 शैल बी ओमिटेड।
मैं आपको इसके बारे में पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है रूल 4 ऑफ द रूल्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर restriction to acquire and transfer of movable property. Every public servant shall bring to the notice of the prescribed authority the acquisition or the transfer of movable property where the value of such property exceeds his 2 months basic salary in each case. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो 2 महीने की बेसिक सैलरी होगी उससे ज़्यादा अमाउंट आप किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं या उससे रिसीव करते हैं, तो आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को ये मेंशन करना होगा इन रिटर्न कि आपने ये अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र की है और आपने किसी से रिसीव की है। मैं बता देता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले रूल थे वो क्या थे। ये देखिए दोस्तों, द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस रूल 1998। ये 1998 में जो रूल बने थे उसके अकॉर्डिंग ये रूल जो अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया है, रूल 3 एंड सब रूल 1 था। यहाँ पर आता है रूल 3, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय द पब्लिक सर्वेंट। Every public servant shall submit the annual return in duplicate to the prescribed authority in Form A in respect of all the assets possessed by him and his family members, which shall include the assets in respect of movable property, the value of which exceeds 20,000 in each case। मतलब यहाँ पर जो पहले रूल था, हम इन रिटर्न एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरते थे और हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी को मेंशन करते थे जो 20,000 से एक्सीड करती थी। अब नए रूल और पुराने रूल में क्या अंतर है, आप यहाँ पर ये समझ लीजिए। ये पुराना रूल है, पुराने रूल के अकॉर्डिंग 20,000 से ज़्यादा वैल्यू की कोई भी आइटम आपके घर पर होती थी उसको आपको इन रिटर्न मेंशन करना पड़ता था। जैसे कि कैश बैलेंस जितना भी है, सेविंग बैंक है, डिपॉजिट्स है, 20,000 से एक्सीड जो भी करेगा आप उसको अब इन रिटर्न प्रॉपर्टी रिटर्न में मेंशन करते थे। ज्वेलरी हो जाए, हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक, ये रूल पुराना रूल है। लेकिन जो अब नया रूल आया है उसमें 20,000 की जगह गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि आपकी जो 2 महीने की बेसिक सैलरी होगी उससे ज़्यादा अमाउंट की आपके घर में कोई भी मूवेबल आइटम होगी उसको यहाँ पर आपने मेंशन करना है इन ऑनलाइन मोड। ये अंतर है पुराने रूल में और नए रूल में। अब आ जाता है सब रूल, रूल 3 ऑफ सब रूल 2। रूल गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है सब रूल 2, वो ये है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिटर्न अंडर सब रूल 1 द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल इशू ए रिसिप्ट फॉर द सेम इन फॉर्म बी। जब पहले आप प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करते थे इन रिटर्न मोड में तो गवर्नमेंट आपको एक रिसिप्ट देती थी फॉर्म बी के तहत, लेकिन अभी आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपका लॉगिन एक पर्टिकुलर अकाउंट बना होगा, उसमें आप उसको कभी भी देख सकते हैं। इसलिए ये वाला रूल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब आ जाता है 4th रूल जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ट्रांसफ़र और एक्वायरमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पर। ये आ जाता है वो 4th रूल, रिस्ट्रिक्शन टू एक्वायर एंड ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। Every public servant shall bring to the notice of the prescribed authority the acquisition or the transfer of movable property where the value of such property exceeds 20,000 in each case। मतलब पहले रूल था कि आप 20,000 से ज़्यादा अमाउंट किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं या किसी से रिसीव करते हैं तो आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को या आपके अथराइज जो भी अथॉरिटी होती थी उसको मेंशन करना पड़ता था कि आपने किसी से पैसे 20,000 से ज़्यादा लिए हैं या उसको ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन जो अब नया रूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक सैलरी है 2 महीने की उससे ज़्यादा अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या उससे लेते हैं तो आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को इन रिटन फॉर्म में उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये थी इन दोनों रूल्स में चेंजेस। मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको ये मैटर समझाने का जो मोटिव था वो ये था कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस लाती है, लेकिन हम जो लीगल वर्ड्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं कि ये नया रूल कहाँ से आ गया।
इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। मैंने दोनों नोटिस के अकॉर्डिंग आपको दिखाया है कि गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग रूल थे और जो नए रूल में थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, उन दोनों में डिफरेंस क्या था। आप इसको बार बार देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए